हेलो बच्चों, आज फिर से आप लोगों का स्वागत है एक एक क्लासेस में। एक एक क्लासेस पर कल मैंने आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझाया था। अब मैं उससे संबंधित ही कुछ और बातें बताता हूँ आप लोगों को। देखिए जरा, अब हम बात करते हैं भौतिक परिवर्तन। किसकी बात करते हैं भाई? भौतिक परिवर्तन, जिसे फिजिकल चेंज हम बोलते हैं। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता? भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन में कोई भी जो पदार्थ होगा, अगर उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा और आकार में परिवर्तन हो रहा, तो उसे हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं भाई? भौतिक परिवर्तन। यदि किसी भी पदार्थ के अवस्था में और उसके आकार में अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन आ रहा, तो उसे बोलते हैं हम भौतिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं भैया? तो भौतिक परिवर्तन जो होता, भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी प्रक्रिया होती है। यानी कि वो क्या होगा? एक अस्थायी प्रक्रिया होती है। इसमें कोई भी जो पदार्थ हो परमानेंट के लिए नहीं बनता। जैसे हम बात करते हैं भौतिक परिवर्तन का, एक उदाहरण हम लेते हैं। जैसे हमने बोला, हमने क्या करा, एक बर्तन लिया। क्या लिया? उस बर्तन में मैंने थोड़ा सा पानी लिया, और पानी, ठीक है, जो जल है वो कौन सी अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में। कौन सी अवस्था में होता है? फिर मैंने उस जल को क्या करा, उठा करके फ्रिज के अंदर रख दिया। काहे के अंदर रख दिया? फ्रिज के अंदर। कुछ समय के बाद वो जमकर, ठीक है, ठोस अवस्था में आ जाता है। कौन सी अवस्था में आ जाता है? ठोस अवस्था में। ठीक है, तो जल द्रव अवस्था से काहे में परिवर्तित हो गया? ठोस अवस्था में। ठीक है, तो वो कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन है? उसकी अवस्था में क्या आया? परिवर्तन आया। क्या आया भाई? परिवर्तन। ठीक है, तो वो कैसा हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, जैसे हम क्या करते हैं अपने घरों में जब खाना खाते हैं, तो खाना खाते समय, ठीक है, या जब खाना आप परोसते हैं किसी के सामने, तो वहां पर क्या बनाते हैं? सलाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जैसे फल हो गए, सब्जी, हमारे जो खीरे वगैरह हो गए, उनकी हम सलाद बनाते हैं। ठीक है, तो वो जो पदार्थ वे सारे के सारे क्या है? पदार्थ है। अब उन्हें हम काट काट करके, ठीक है, अलग अलग भागों में क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो उससे जो पदार्थ प्राप्त हुआ, ठीक है, वो कौन सी अवस्था, कौन सा परिवर्तन है? एक भौतिक परिवर्तन। क्योंकि पहला अगर जो खीरा था, पहले उसका आकार कुछ और था, काटने के बाद वो दूसरे आकार में क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। तो वो कैसा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो जो भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन में जो हमें पदार्थ प्राप्त होता, ठीक है, वो हमें, ठीक है, अगर हम उसे दोबारा से उसी पदार्थ को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, तो वो हम पुनः प्राप्त हो सकता। जैसे हम बात करते हैं भौतिक परिवर्तन में, हमने आप लोगों को बताया जो जल है वो द्रव अवस्था में होता है। अगर हम उसे, ठीक है, ठोस अवस्था में परिवर्तित करना, तो उसे हम क्या करते हैं? उस जल को किसी बर्तन में लेकर फ्रिज के अंदर रख देंगे, तो कुछ समय के बाद वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, फिर ठीक उसके बाद अगर हमने उसी ठोस बर्फ को, ठीक है, बाहर रखा, कुछ समय के बाद वो पिघल करके क्या हो जाएगा? द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें किसी भी पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो इसके बारे में मैं यहाँ पे लिखा वाले को, इसमें क्या क्या बता रखा मैंने? भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के केवल भौतिक गुणों जैसे अवस्था, आकार आदि में परिवर्तन होता है। यानी कि जब कहीं भी भौतिक परिवर्तन होगा, ठीक है, तो जो पदार्थ की जो उसके अवस्था होगी, ठीक है, अवस्था और उसके आकार, उसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं भाई? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, अब भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? यह परिवर्तन अस्थायी होता है, यानी कि अनस्टेबल होता है, कुछ समय के लिए हो सकता है। ठीक है, यानी कि परमानेंट नहीं होता है। ये क्या होता है? ठीक है, अस्थायी होता है। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन क्या है? एक अस्थायी परिवर्तन है। ठीक है, फिर दूसरा इसमें क्या होता है? इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। ठीक है, यानी कि जब कहीं भी भौतिक परिवर्तन होगा, तो उसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। ठीक है, फिर दूसरा क्या है इसमें प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो सकता है, यानी कि जो स्टार्टिंग में पदार्थ था वो दोबारा प्राप्त हो सकता। ठीक है, तो ये होता है हमारा भौतिक परिवर्तन। क्या होता है भाई? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, जैसे इसका कुछ एग्जांपल है, जल का वाष्पीकरण। ठीक है, जल का वाष्पीकरण, हमने क्या करा? एक बर्तन में जल लिया, उस बर्तन को उठाकर, ठीक है, गैस पर हमने बॉयल करना, यानी कि उबालना शुरू कर दिया। अब जैसे ही हम क्या करेंगे? उस जल को उबालेंगे, तो उबालने के बाद जो जल है, ठीक है, वो जल धीरे धीरे क्या हुआ? गैसीय अवस्था में परिवर्तित होकर वाष्प के रूप में उड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या हुआ? जल का वाष्पीकरण, यानी कि द्रव अवस्था से कौन सी अवस्था में गया?
कौन सी अवस्था में हो गया? गैसीय अवस्था में। द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में, यानी कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ तो कैसा हो गया? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, अब उसी वाष्प जो वो गैस बन को उड़ रहा था, अगर हम उसे द्रव अवस्था में चेंज करना, हमने कहा इसमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो सकता। ठीक है, अगर हम उस वाष्प को जल में क्या करना? परिवर्तित करना। तो जैसे ही हम किसी बर्तन में पानी रख रहे, तो पानी रखने के बाद उसमें था गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने के बाद उसमें तो वाष्प निकल रही। क्या निकल रही भाई? वाष्प। तो जो वाष्प निकल रही, अगर उस वाष्प के ऊपर मैंने एक प्लेट लगा दी, क्या लगा दी? प्लेट। तो वो जो वाष्प गैस के रूप में बाहर निकल रही थी, वो उस प्लेट पर क्या होगी? चिपक जाएगी और धीरे धीरे वो क्या हो जाएगी? द्रव अवस्था में चेंज हो जाएगी, यानी कि उसके ऊपर द्रव की बूंदे जम जाएगी। ठीक है, जो कौन सी अवस्था में आ जाएगी? द्रव अवस्था में, यानी कि उसमें हम प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है, ठीक है, जिसमें किसी भी पदार्थ की अवस्था और आकार में परिवर्तन होता है। ठीक है, ये एक अस्थायी परिवर्तन है। ठीक है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। ठीक है, और इससे हम जो प्रारंभिक पदार्थ है उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसा परिवर्तन हो गया? हमारा भौतिक परिवर्तन। बताओ, समझ में आया सभी को? समझ गए? अब इसके बाद हम बात करते हैं भाई यहाँ से रासायनिक परिवर्तन की। किसकी बात करते हैं? तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन के बारे में देखो जरा ध्यान से। रासायनिक परिवर्तन में बनने वाले पदार्थ के रासायनिक गुणों तथा संगठन में परिवर्तन प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतया भिन्न होता। ठीक है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता? जो कोई पदार्थ हो उसके रासायनिक जो गुण है और उसके संगठन में भी क्या आता? परिवर्तन आता। उसे क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। और ये क्या? स्थायी परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है भाई? स्थायी परिवर्तन, यानी कि यह परिवर्तन स्थायी होता है, यानी कि एक बार रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठीक है, तो वो परमानेंट के लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की, किसकी बात करते हैं भाई? रासायनिक परिवर्तन की। अब देखो रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा। जैसे हमने क्या करा? दूध लिया, क्या लिया? उसे गर्म करके उबाल करके हमने रख दिया। ठीक है, और उसे जमाने के लिए उसमें थोड़ा सा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डाल दिया, जिससे वो क्या में परिवर्तित हो गया? दही में। क्या में परिवर्तित हो गया? तो दूध से दही में जो परिवर्तन है वो कैसा है? रासायनिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन है? दूध से हम दही को बना सकते हैं, दूध से दही को बना सकते हैं। क्या दही से हम दूध को पुनः प्राप्त कर सकते हैं? करा नहीं सकते। ठीक है, तो वो क्या हो गया? हमारा स्थायी परिवर्तन हो गया, यानी कि दूध से दही स्थायी रूप से परिवर्तित होगी। ठीक है, तो वो कैसा हो गया? स्थायी परिवर्तन। ठीक है, यानी कि इसमें हम पुनः प्रारंभिक पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार हमने रासायनिक अभिक्रिया करा दी, तो वहां पर जो रासायनिक परिवर्तन हुआ उसके द्वारा जो बनने वाला पदार्थ है वो परमानेंट के लिए बन चुका, उस सब प्रारंभिक पदार्थ को आप नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, तो वो होता है हमारा क्या? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन में बनने वाले पदार्थ के रासायनिक गुणों तथा संगठन में परिवर्तन प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतया भिन्न होता है, यानी कि पूर्ण रूप से क्या होता है? भिन्न होता। दूध और दही, इन दोनों में देखोगे तो बहुत ही अंतर होता है। दूध, ठीक है, उसका टेस्ट अलग होता है, और जो दही है उसका टेस्ट अलग होता है। ठीक है, ये उसका पूर्णतया यानी कि पूर्ण रूप से क्या होता है? भिन्न होता है। ठीक है, यह परिवर्तन स्थायी होता है। कैसा होता है? एक बार दूध से दही बनेगी ना, तो वह दही रहेगी और दूध दोबारा बन नहीं सकती, यानी कि स्थायी रूप से बन चुका। ठीक है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। हाँ भाई, नए पदार्थ का निर्माण होता है। जब रासायनिक परिवर्तन हो रहा तो इसमें बनने वाले जो पदार्थ है वो नया होता है, उसे हम पुराने पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं हो सकता, यानी कि अगर हम पहले वाला पदार्थ प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो इसमें प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, जैसे लोहे पर जंग लगना। ठीक है, ये भी एक क्या? रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगता। ठीक है भाई, लोहा जो होता वो होता आयरन, जिसको बोलते हैं Fe। ठीक है, और जब ये नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो वहां पर, ठीक है, वो ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्साइड। ठीक है, तो वहां से जो नया पदार्थ जो जंग के रूप में प्राप्त हुआ हमें, ठीक है, तो उसका नया ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? प्रारंभिक पदार्थ से भिन्न। ठीक है, तो दूध से दही का बनना दूसरा एग्जांपल ये होगा इसका। ठीक है, तो ये क्या था? हमारा रासायनिक परिवर्तन। क्या था भाई? ये रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन समझ में आए भाई? ठीक है, तो ये थे हमारे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब हम बात करते हैं
रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना। ठीक है, अगर हमें रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करनी कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई या नहीं हुई, तो उसके लिए कुछ पॉइंट आप लोगों को बता रखे, उन्हें ध्यान में रखना अनिवार्य है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना, अगर हमें कहीं भी पहचान करना कि वहां रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं हुई, ठीक है, तो वो इन पॉइंटों के द्वारा पता चलता है। ठीक है, पहला पॉइंट होता है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, ठीक है, अगर कहीं भी किसी भी अभिक्रिया में, ठीक है, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, किसी भी पदार्थ की अवस्था में क्या आ रहा, परिवर्तन आ रहा, तो हम कहेंगे वहां पर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई। रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई। ठीक है, तो अवस्था में परिवर्तन, ठीक है, जैसे द्रव से गैस, गैस से ठोस, ठीक है, या इस तरीके से जो भी परिवर्तन होते हैं, ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में जा रहा, ठीक है, या गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में आ रहा, या द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन हो रहा, तो वहां हम बोल देंगे रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई। समझ में आई बात सभी को? ठीक है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन है। ठीक है, यानी कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई अगर अवस्था में क्या हो रहा, परिवर्तन हो रहा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, अगर हमने कोई पदार्थ लिया, ठीक है, मान लो पहला सफेद कलर का था, ठीक है, उसके बाद वो क्या चेंज हो गया, पीले रंग में परिवर्तित हो गया। कैसे रंग में परिवर्तित हो गया, पीले रंग में। ठीक है, तो वहां पर रंग में क्या आ गया, परिवर्तन, यानी कि वहां कुछ ना कुछ अभिक्रिया हुई, तो वह क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया। क्या होती है भाई, तो रासायनिक अभिक्रिया वहां पर संपन्न हुई। अगर किसी भी पदार्थ के रंग में भी परिवर्तन आ रहा, ठीक है, अवस्था में भी परिवर्तन आ रहा, ठीक है, तो वहां पर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी। ठीक है, ये उसकी पहचान करने का एक तरीका। ठीक है, फिर दूसरा तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन, मान लो कोई हमारी कोई पदार्थ, किसी भी पदार्थ का तापमान पहले रहा होगा मान लो 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कुछ समय बाद उसका तापमान चेंज होकर हो गया 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो उसके तापमान में क्या आया, परिवर्तन। जब तापमान में परिवर्तन आया तो वहां कौन सी अभिक्रिया संपन्न हुई होगी, रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो तापमान में परिवर्तन हो गया। फिर इसके बाद हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया में, फिर इसके बाद अगला परिवर्तन होता है गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन, यानी कि जब हमने मान लो कोई पदार्थ लिया और उस पदार्थ से हल्की हल्की गैस से बाहर निकल रही, क्या निकल रही, गैस से बाहर निकल रही, कोई भी गैस हो सकती है हमें। ठीक है, तो उन गैसों का अगर उत्सर्जन हो रहा, किसी भी पदार्थ के अंदर था, अगर गैस से उत्सर्जित हो रही है, यानी कि बाहर निकल रही, तो वहां पर हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया वहां भी संपन्न होगी। ठीक है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करने के क्या थे, ठीक है, कुछ तरीके थे, तो उनसे हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कर सकते हैं कि ये वहां रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है। ठीक है, तो अब तक के जो पॉइंट मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे वे सारे के सारे रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित है। किससे, रासायनिक अभिक्रिया से। अब यहाँ पर मैंने सारा का सारा रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आप लोगों को बता दिया। अब मैं अगली क्लास में आप लोगों को बताऊंगा कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, ठीक है, अब इसे हम रासायनिक समीकरण के रूप में कैसे प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया मैंने समझा दी क्या होती है, अभिक्रिया के बारे में बता दिया आप लोगों को क्या होता है। अब मुझे समझाना अगली क्लास में रासायनिक समीकरण। क्या समझाना, रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण समझने के लिए अगली क्लास में हम आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। ठीक है, धन्यवाद।